नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शिल्पी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत श्रमिक की मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। नर्सेज एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। वन स्टॉप सेंटर से किशोरी गायब, पुलिस कर रही ढूंढने का प्रयास। और युवक व महिला ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शिल्पी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत श्रमिक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया कंपनी व पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप। शव को रीवा सीधी मार्ग पर रखकर आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। आर्थिक सहायता व प्रशासन की घंटों समझाइश के बाद यातायात हुआ बहाल। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जोरी में शिल्पी कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्य चल रहा है, जहां राजेंद्र यादव व सुरेश यादव सिलपरा निवासी काम कर रहे थे। कुछ दिन पूर्व साइट से एक मशीन चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत कंपनी द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा कई संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। साथ ही मृतक राजेंद्र यादव को भी बयान के लिए बुलाया जा रहा था। इसके पूर्व सुरेश को भी बुलाया गया था, जिसके साथ पुलिस द्वारा मारपीट भी की गई थी। उसके द्वारा आपबीती बताने के बाद थाने जाने से डर रहा था, जिसके कारण घर से कुछ दूर स्थित पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह मृतक का शव पेड़ में लटकता देख मृतक के परिजन और ग्रामीण आग बबूला हो गए। आक्रोशित होकर रीवा सीधी मार्ग पर शव को रोक के चक्का जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना पर बिछिया थाना पुलिस व प्रशासनिक अमला मौके में पहुंचा और समझाइश दी, लेकिन मुआवजे की मांग पर डटे रहे, जिसके बाद कंपनी द्वारा पीड़ित के परिजनों को 50,000 नकद व 1 लाख रुपए चेक के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की गई है। तब जाकर घंटों मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो पाया है। आखिर क्या वजह थी कंपनी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था? चोरी हुई है वहाँ कंपनी में। कब चोरी हुई थी? कोई मशीन चोरी गई। तो कब चोरी गई थी वो? लगभग 14। तो क्या चोरी का आरोप बच्चों के ऊपर लगा था आपके? मतलब लगा नहीं था, ये अब लगा रहे थे। जब इसने सच्चाई बताया तो वहाँ से इनको दबाव पड़ रहा था कि ऐसे करो कि जो है कि मशीन साइड में रह गई है। ये मशीन को ये बताए कि हम वहाँ पेश किया गार्ड के पास, इसके बाद चले आए। वो दबाव बना रहे थे कि मशीन साइड पे नहीं। हाँ, क्या पुलिस का भी दबाव था? सुनने में आ रहा है कि पुलिस भी प्रताड़ित कर रही थी। हाँ, वही तो है ना, इनको भय। किस थाने की पुलिस प्रताड़ित कर रही थी? सिटी कोतवाली। कितने लोग थे? कितने लोगों के पर संदेह जाहिर हुई थी? क्या नाम था मृतक का? सुरेश नाम था। कितने साल के थे? तो ये घटना आपको कब पता चली इन्होंने सुसाइड कर लिया? सुसाइड वाली इन्होंने फांसी लगा ली, कैसे पता चला? सुबह घर से कुछ काम करने के बाद आपने मशीन को कहाँ रखा था? ऑफिस में। किसकी जिम्मेदारी पे रखा था? वहाँ सुरक्षा कर्मी था, गार्ड था। तो गार्ड के मौके पर रहने पर ही चोरी हुआ है? गार्ड भी रहता है, सुपरवाइजर भी। तो क्या गार्ड से पूछताछ नहीं की गई थी? सब हुआ है। अब जो बताया अब क्या मालूम क्या आपके साथ मारपीट भी हुई है? जी, हमको मारे। कौन मारा है? पुलिस वाले मारे। बोल रहे हैं कि तुम बोल दो कि मतलब मशीन छोड़ आए हैं, भूल आए हैं, लेकिन ये नहीं। अच्छा, कोतवाली पुलिस प्रताड़ित कर रही है? सिटी कोतवाली पुलिस। तो आखिर आपके साथी की मौत के कारण से बाबू, वो जो हमारे चाचा लगते रिश्ते में, वो डर के मारे पुलिस के मतलब नहीं जा रहे हैं। और ये कंपनी वाले जो सुपरवाइजर हैं, ये राजेंद्र शर्मा के, ये लोग हमको ऐसे कहवा रहे हैं। पुलिस की मार के डर से बचने के लिए सुपरवाइजर के अर्जुन और निजाम सर, पुलिस की मार से बचने के लिए उन्होंने सुसाइड किया है। जी। जब तक आप बोलोगे नहीं, लिखाओगे नहीं तो बयान भाई आगे कैसे हम बढ़ेंगे? लिखा पड़ी कैसे होगा? और इसको में आ जाएगा, बात को समझेगा। हम बयान नहीं लेंगे तो सर इसको दबाया जाता है, हमको दबाया जाता है, यही कि सर अभी मौके पे नहीं बोलेगा, मौके जो होगा वो बाद में कुछ नहीं होगा। डेली वेजेस में था, कार्ड सिस्टम में उसका नाम था। और उसने जो सुसाइड किया है वो पता नहीं चल पा रहा किस वजह से किया। पुलिस ने उसको बुलाया था कल। हमारे यहाँ एक चोरी हुई है टोटल स्टेशन, आप समझते होंगे, जिससे कि ज़मीन का नाप जोख किया जाता है। लगभग 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट है वो,
उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स रहते हैं, सारी साइडों के रिकॉर्ड हैं, और उसको बंद कराने के लिए हमको टोटल स्टेशन कंपनी को सूचना देनी है और पुलिस रिपोर्ट के साथ, जिससे कि वो टोटल स्टेशन को वहीं पे लॉक किया जा सके। मशीन कहाँ से चोरी हुई थी सर? मशीन हमारी साइड से ही चोरी हुई है। तो परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी की प्रताड़ना से तंग आके श्रमिक ने सुसाइड किया है। कंपनी की कोई प्रताड़ना की बात ही नहीं आती। हमने तो पुलिस में रिपोर्ट बस की है, और इसके अलावा हमने अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं है इस बारे में। ये भी बताया गया कि वहाँ जहाँ सामान रखा था वहाँ सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे। हाँ, तो हम लोग उनको हैंड ओवर करके चले आए थे। उसके बाद सामान चोरी हुआ है, तो पूरा डाउट हम लोग पर जा रहा है। इसके चलते एक साथी को पूर्व में प्रताड़ित किया गया था, उस साथी ने समस्या बताई तो उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, हमारे काम करता था। कोई उसने सुसाइड क्यों किया है ये नहीं मालूम मेरे को। पुलिस ने, कल मेरे को जानकारी हुई है कि पुलिस ने उसको बुलाया था, वो नहीं आया। सर, परिजन मांग कर रहे हैं मुआवजे की भी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी मुआवजा की बात है तो हमारी कंपनी से अगर कुछ हो सकता है तो हम तो करते ही हैं, सबके लिए करते हैं, और इंश्योरेंस भी हम है तो उसमें भी हम कागज वगैरह सबमिट कर देंगे उसका। उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लगभग 15 दिनों से मतलब परेशान किया नहीं, गलत है। हमारी कोई वो नहीं है। 5 लाख रुपए का बहुत बड़ा इशू भी नहीं है, और 5 लाख उसको मेन हमको टोटल स्टेशन को लॉक कराना है। ये भी बोला जा रहा है परिजनों के द्वारा कि मतलब उनके ऊपर दबाव मृतक के ऊपर बनाया जा रहा था कि मतलब आप ये बताओ, नहीं, हमारी गाड़ी वहाँ अन्य जगह से चोरी हुई, साइड से नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं, हमारी साइड से कुछ भी नहीं हुआ। और बल्कि ये हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, सबको पुलिस बुला रही है, एक एक करके सबको बुला रही है, सबको। नर्सेस एसोसिएशन ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। नर्सेस एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा अपनी मांगों को लेकर पूर्व में कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ साथ कई बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उनकी 12 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके चलते प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज से प्रदेश भर की नर्सों द्वारा अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू किया गया है, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों की समस्या का सामना करते देखा गया। इस संबंध में रीवा 24 ने नर्सेस एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष अंबिका सोनी से बात की गई। इनके द्वारा क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। हमारी मांगे हैं कि अन्य राज्यों के बाद सेकंड ग्रेड का दर्जा मध्य प्रदेश की नर्सों को भी मिले। दूसरी मांग है कि जो सरकार ने 2005 में पुरानी राष्ट्रीय पेंशन योजना समाप्त की थी उसे पुनः लागू करे। 2018 में जो आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है और नर्सेस विरोधी है उसे तत्काल संशोधन करे या दूसरा आदर्श भर्ती नियम बनाए। हमारी स्टूडेंट छात्राएं हैं जिन्हें 3000 रुपए महीने में उनसे पूरे 1 महीने काम करवाया जाता है, कितना कम है। इसलिए हमारी मांग है कि कलेक्टर रेट में उन्हें 18,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड प्राप्त हो। इसके अलावा जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है, ट्रांसफर की प्रक्रिया नर्सों के लिए चालू की जाए। इस कॉलेज से अदर कॉलेजों में जाने के लिए जो हमारी नर्सेस फ्रंट लाइन वर्कर थी, कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने अस्पताल में सेवाएं, बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी थी जो काल के गाल में समा गई या हमारे बीच नहीं रही, तो हमें चाहते हैं कि उनके परिजनों को तत्काल सेवा दें और इसके साथ साथ 15 अगस्त को कोरोना अवार्ड से उन्हें सम्मानित करें। इसके अलावा जो हमारे मेल नर्स हैं, सरकार उनको प्राइवेट संस्थाओं से मान्यता देके अच्छी मोटी रकम लेके और उनको ट्रेंड करती है, और जब उनकी डिग्री डिप्लोमा आती है तो जो भर्ती प्रक्रिया होती है उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में समानता का दर्जा देना चाहिए। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमारी 12 सूत्री मांगे हैं और आज 30 तारीख से हम लोगों ने इन्हीं मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पे चले गए हैं। इसमें हमारी छात्राएं भी शामिल हैं। इस तरह से अगर सरकार नहीं सुनती तो ये हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। कई दिनों से आपका धरना चल रहा है? हाँ, हमने 12 मई को हमने प्रथम लेटर आप लोगों के माध्यम से सरकार को दिया था। तब से आज तक 1.5 महीने बीत गए। 1.5 महीने तक हमने चरणबद्ध आंदोलन किया है, किंतु काम नहीं बंद किया है। चिकित्सालय को हम लोग सुचारू रूप से चलाते रहे हैं, किंतु सरकार की हठधर्मिता इतनी ज्यादा हो गई है कि मजबूरी बस हम लोगों को आज से आंदोलन पे जाना पड़ा है। इस बीच अगर चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की मरीजों को सेवाएं नहीं मिल रही हैं, ये तो तय है कि जब नर्सें नहीं है तो सेवा कौन दे रहा होगा। तो ये जो जवाबदारी है तो सरकार ही तय करेगी कि उन्होंने हमारी मांगों को वक्त रहते क्यों नहीं सुना और आज मुझे अनिश्चितकालीन आंदोलन का मुंह देखना पड़ा।
अभी तक कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं है? अभी मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी से सरकार ने न बात के लिए बुलाया है, न किसी तरह से संदेश आया है। और कंटिन्यू हम लोग अभी टेंट लगा के बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। अंबिका तिवारी, रीवा जिले की नर्सिंग एसोसिएशन। वहीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर मेडिकल कॉलेज डीन मनोज इंदूरकर से भी बात की गई। उन्होंने क्या बताया कि 4 नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट, 93 प्रोफेशनल नर्सिंग स्टाफ व 116 इंटर्न की ड्यूटी लगाई गई है। 57 के करीब नर्सेस रहेगी और हम लोग जो है वर्तमान में 4 जो नर्सिंग कॉलेज है उनके स्टूडेंट्स लोगों को बुलाया है, उनके प्रिंसिपल से बात करके तो उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और इसके अलावा हमारे यहाँ प्रोबेशन पे जो 93 नर्सिंग स्टाफ है उनमें से कुछ सिस्टरों ने ज्वाइन किया है, उन लोगों द्वारा कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे मुख्य हमारे जो इंटर्न है 116, इन लोगों की ड्यूटी लगा के हम लोग जो नर्सिंग का काम है उनके द्वारा संपादन उसका हम करा रहे हैं। क्या मांगे हैं सर इनकी? क्या मांगे हैं? इनका जो ग्रेड पे की एक मुख्य मांग है इनकी, जिसमें ये चाहते हैं कि जो उनका जो 2nd ग्रेड पे इनको मिल जाए, बस वही मुख्य इनकी मांगे। इसके अलावा भी कई मांगे हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स की मांगे हैं। वैकल्पिक की व्यवस्था में यही हम लोगों ने जो विभिन्न नर्सिंग कॉलेज है शहर के, उन लोगों से नर्सिंग स्टूडेंट को बुला के उनके द्वारा कार्य का संपादन। स्वास्थ्य सेंटर हर जगह काम ठप है। आप लोग बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहे, वो दूर नहीं होगा जब हम लोगों की मांगे सरकार। 164 का बयान होने के चलते पुलिस द्वारा 17 वर्षीय किशोरी को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था, जो कि 29 तारीख को रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। बिछिया पुलिस द्वारा सभी थानों को सूचना देते हुए किशोरी की तलाश की जा रही है। 164 का बयान होने के चलते 17 वर्षीय किशोरी को चिरौला स्थित वन स्टॉप सेंटर में रुकवाया गया था। 29 जून को किशोरी अचानक वन स्टॉप सेंटर से गायब हो गई, जिसकी सूचना वन स्टॉप सेंटर के प्रबंधक द्वारा बिछिया थाना पुलिस को दी गई है। बिछिया पुलिस ने किशोरी की गुमशुदगी कायम करते हुए सभी थानों को जानकारी दी। वहीं गुमशुदा की तलाश भी जुटी हुई है। ये जानकारी बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने रीवा 24 को दी है। साहब, आपके थाना क्षेत्र में एक श्रमिक ने आत्महत्या कर ली है, क्या था पूरा मामला? जी हाँ, एक अभी शाम का मामला जो कल की कोई घटना है, तो अभी हमें आज सुबह 9 बजे करीब सूचना मिली है। ये एक व्यक्ति जो शिल्पी कंस्ट्रक्शन में कहीं वर्क करता था, उसके ऊपर आरोप था और संदेही के रूप में उसको बुलवाया गया था बयानों के लिए, और कि चोरी हुई है, इसमें तुम्हारी संलिप्तता है या नहीं, जो भी है। तो इसके लेकर वो थोड़ा सा तनाव में था और परिजनों का कहना है कि उसी तनाव में चलते और डर के चलते जो है उसने ये फांसी लगाई है। और मौके पर जब पुलिस गई तो पुलिस द्वारा पता किया गया तो पता पाया गया कि जो सिविल प्लाजा में जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली जो दबाव बनाया गया है, बयानों के लिए बदलाव के लिए बयान जो संदेह व्यक्त किया गया है, उसी आधार पर इसने किया है। क्योंकि पुलिस द्वारा बहुत समझाया गया है तो परिजनों द्वारा जो है सड़क जाम करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया, पुलिस द्वारा समझाया दी गई। मौके पर तहसीलदार एडीएम साहब भी गए और क्योंकि शिल्पी कंस्ट्रक्शन का जो मालिक है उसके द्वारा सहायता राशि के रूप में जो है 1.5 लाख रुपये दिए गए हैं, 50,000 उसमें कैश दिए गए हैं और अन्य सहायता के लिए ये बोला गया है। और चूंकि मामला उसके अकेला लड़का था, अकेला लड़का होने के कारण उसके घर की परिस्थितियाँ काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, तो उसी आधार पर ये प्रोत्साहन राशि सभी लोगों ने मिलकर प्रोत्साहन अधिकारियों द्वारा दिया गया है। सर, मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस और शिल्पी कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारे बच्चे को प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाया। क्या है, परिजनों द्वारा आवेदन ये कहा तो जा रहा है क्योंकि ये विवेचना का पार्ट है, अगर ऐसे कुछ उनके बयानों में आता है तो उसके साथ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो सामान चोरी हुआ था किस थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था? ये बदनाव पड़ता है, कोई इलेक्ट्रिक कोई पावर प्लांट है वहाँ पे, और वहाँ ये लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं और वहीं से कोई मशीन वगैरह चोरी हुई थी, उसी की शिकायत को लेकर इनको साथ बुलवाया जा रहा था। कोतवाली थाने में बुलाया जाता था? जी। रीवा जिले में एक युवक द्वारा महिला पर जबरन पति बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि मंदिर में युवक के साथ शादी हुई है, क्लेम के लालच में शादी की थी। 1.5 लाख रुपए खाते से युवक द्वारा निकाल लिए गए हैं और अब प्रताड़ित किया जा रहा है।
रीवा जिला के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गढ़वा निवासी विवेक नामदेव अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एक महिला पर जबरन पति बनाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं महिला और उसका भाई भी अपना शिकायती पत्र लेकर महिला थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महिला के पति की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी है, जिसका क्लेम मिलना था। पैसा मिलने की लालच में युवक ने महिला से देवतालाब मंदिर में विवाह किया था, जिसके बाद महिला को अपने घर ले गया था। कुछ दिन पूर्व महिला के खाते से 1,40,000 रुपए की राशि अपने खाते में ट्रांसफर भी की गई है और अभी भी मोबाइल युवक के पास है, जिसमें सारी खाता संबंधी जानकारी है और खाते में अभी भी 3 लाख रुपए हैं, जिसके युवक निकाल चुका है। वहीं लड़के की मां सहित पूरे परिवार के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फिलहाल उक्त मामले की हकीकत जांच उपरांत ही सामने आएगी। इस संबंध में रीवा 24 ने दोनों पक्षों से बात की। उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, आप खुद सुनिए। भाई हम प्रियंका नामदेव। क्या शिकायत यह है सर कि वो पहले मेरे जो जीजा थे तो एक्सीडेंट में खत्म हो गए। वो लड़का फिर मेरी बहन का जो है तो उसका क्लैंप बना और उसका बीमा हुआ था तो उसको पैसा मिलने वाला था। तो लड़का उसको जो है तो फंसा लिया। फंसाने के बाद उसको लालच देता रहा बार बार कि हम आपको रखेंगे और आपको खाने पीने के देंगे, हम कमाते हैं, ये वो करेंगे, हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद उसने जो है तो शादी किया देवतालाब मंदिर में। 5-6 लोग थे, पुलिस वाले थे, वकील थे, सभी ने हस्ताक्षर किए, सब वहाँ से हुआ। वहाँ उसने बोला कि हम रखेंगे, लेकिन यहाँ घर में ला के उसको डेली के डेली मारता पीटता है और उसका पैसा जो है तो गूगल पे से 1,40,000 रुपये जो है तो निकाल लिया है। अब कल उसको फिर मारा है, जिससे मेरी बहन कल 11 बजे से सुबह 11 बजे से अभी तक भटक रही है, जिससे न तो कोई शासन प्रशासन सुनाई करता है, इसको न सुनता है और न रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार है। जी सर, ये महिला मेरे भाई आए थे, यहाँ पे भी शिकायत की थी एक बार जी, और एक बार और जो है तुम पैसा मांगवाते थे, कहते थे अपने भाई से पैसा लाओ, जिससे मैं शिकायत किया तो उसकी फोटो कॉपी है, उसकी मोबाइल रख लिए है, अभी भी घर में रखा हुआ है, वो रखा हुआ है और छोड़ा लिया उसमें, जिसमें गूगल पे में 2.5-3 लाख रुपए है, वो निकाल भी सकता है, जिसकी वो कोई वो नहीं है। वो लोग मोबाइल छुड़ा लेते हैं और फिर मारपीट करते हैं ताकि कोई सबूत वो न रहे। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सर कि वो जो है तो ढंग से रखे, खाना पीना दे और ढंग से रखे, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। बाकी जी मेरा नाम देवेंद्र नामदेव है। मैं इनसे बहुत सर परेशान हूँ, जो कि इतना ज़्यादा लालच कर दिया, इसको दे दिया था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो बताइए मैं इस लड़की को कहाँ रखूँ? अब एक घर तो नशा गया, दूसरे घर में किए वो भी नशा रहा, अब हम इसको कहाँ लेके जाए? या तो ये आत्महत्या कर लेगी या कि वो खुद आत्महत्या कर देगा इसको। ये कागार पे है ये इस समय का माहौल इनका। मामला ये है कि घर वाले मेरे सास ससुर मेरे आदमी मारते हैं, गाली और मारते हैं, पीटते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं, जान से धमकी दिए हैं मारने के लिए। क्या नाम है पति का? विवेक नामदेव। कहाँ के निवासी हैं? ये गढ़वा गांव। कब मारपीट किए? कल भी किए थे, पहले भी करते थे। किस बात को लेकर आपके साथ मारपीट हुई? मारपीट ऐसे ही करते हैं कि ये चली जाए यहाँ से। उनकी मम्मी बोलती है कि निकाल दो, वो लड़का नहीं रखने के लिए तैयार नहीं है, और वो लड़का बोलता है थाने में कि रखेंगे, एक बार बोल चुका है, लेकिन घर में जाके बोलता है कि न रखेंगे। खाना पीना शिकायत महिला थाना में किए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। कुछ पैसा भी निकाला गया है? हाँ, 1,40,000 गूगल से ट्रांसफर कर लिया है चोरी से। किसने किया था? किसने किया? विवेक नामदेव किया है जी। तो अभी आप तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। एसपी कार्यालय में भी आपने शिकायत करी? हाँ, वो वहाँ भी किए हैं, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं? कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो मुझे ढंग से रखे, खाना पीना दें और आराम से रखें, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करें। वो मम्मी की तरफ रहते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, ना मुझे पूछते हैं कि क्या खाई है क्या नहीं खाई है। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी हम उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कल से हम घर नहीं गए हैं, कल से हम घर नहीं गए हैं। धमकी दिया जान से मारने के लिए। देवर बोला है कि इसको जहर दे दो। विपिन नामदेव उसका नाम है। कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? प्रियंका नामदेव। क्या नाम है आपका? विवेक नामदेव। क्या शिकायत है? शिकायत ये हमारे पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि मतलब कि हमारा पति है और इसके पति रोज बदलते रहते हैं।
एक महिला द्वारा आपके ऊपर आरोप लगा है? एक महिला मेरे ऊपर आरोप लगा है, प्रियंका नाम दियो। कहाँ की है? सीधी की है और वहाँ देवतलाय में, ब्याही देवतलाय में है, सार्जन की पुतहू। क्या आरोप लगा रही है आपके ऊपर? मेरे ऊपर आरोप लगा रही झूठा कि मतलब हमारा पति ये है, हम उसके पति नहीं, हमारी शादी ब्याह उसके साथ नहीं हुई है। जो जबरदस्ती करके मार पीट करके उसके घर में बरखी थी, न्योता दी थी कि आइए हमारे यहाँ। जब गए थे तो हमें खिला पिला कर मारे पीटे, चक्कू तलवार लेके बंदूक लेके मारे पीटे, अंदर बेड़ की। देवतलाय में अपने घर में बेड़ कर मारे पीटे हमें, और फिर इसके बाद जबरदस्ती ले जाके वहाँ देवतलाय मंदिर में शादी ब्याह बोले कि शादी कर लो, तुम शादी करवा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं डाल रहे थे माला वाला, तो जबरदस्ती मेरे को मार पीट रहे, बोल रहे थे कि डाल नहीं तो तेरे को काट डालूंगा। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत एसबी ऑफिस में किया था, और सिपुरवा चौकी हमारी जो वो है, मतलब कि हमारी जो चौकी लगती है सिपुरवा चौकी, वहाँ शिकायत किए थे। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब महिला क्या कर रही है? महिला हमारे घर में जाके दरवाजा तोड़ती है, मेरे घर में तोड़ फोड़ करती है, हमारी माँ बाप को सबको गाली देती है और जबरदस्ती मेरे घर में घुसती है। हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप हैं तो सीधे साधारण, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। और ये मेरे को झूठा इल्जाम लगा रही है कि मारते पीटते किसी को कुछ भी नहीं है। वो आते ही केवल इतना बोलते हैं कि हमारे घर से चले जाए, हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। कैसे मुलाकात हुई है? ये हमारा नंबर फेसबुक से निकाली है, फेसबुक से निकाल के फिर हमें फोन मतलब कि बताई कि हम यहाँ के ऐसे हैं, तो हम बोले कि पहचानते हैं हम। फिर भाभी रिश्ते में लगती है ये, फिर बोली हमारी ननद है, ननद लोग से हम तुम्हारी शादी करा देंगे, हम तुम्हें पहचानते हैं, तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारी शादी ब्याह करा देंगे। जब इसके घर गए तो ये न्योता बुलाई थी, जब इसके घर गए तो शादी ब्याह का झांसा दे के और घर पे बुलाए न्योता की थी, तो मतलब कि हम गए थे उसी के घर और परेशान किया जा रहा है। उसी के घर में हमें खाना पीना में मिला के पता नहीं क्या दे दिए थे, और मैं बेहोश हो गया था। फिर हमें मारे पीटे और फिर इसके बाद ले जाके एक दिन पूरा दिन रात बराबर बैठे थे एक कमरे में, मारे पीटे खूब। मेरी आँखों सब फूली थी, हाथ पैर सब। मेरा नाम विवेक नामदेव है, ग्राम गढ़वा का रहने वाला हूँ। और लेते हैं एक छोटा सा विराम, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विशाल रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। रीवा शहर के बाद आज विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर में आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदाता पहुंचे और रक्तदान किया। इस संबंध में जिला न्यायाधीश से रीवा 24 ने बात की। जो लोगों में खून की कमी कारण ऑपरेशन और बहुत सी समस्याएं झेलना पड़ रहा है, उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में और ये जो है विशेष करके रेड क्रॉस सोसाइटी और संस्थाओं के सहयोग से रखा गया। इसमें 70 के करीब जो है रक्तदान हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि तहसील की बहुत गौरव की बात है और बहुत बड़ी संख्या है, शायद ही किसी तहसील में इतना फिगर है। क्या आगामी दिनों में भी ऐसी फिर से? हाँ, अभी चलेंगे। अभी ये क्योंकि हमारे पास हर पर डे करीब 15 से 20 यूनिट के ब्लड खर्चा होती है और करीब इस समय हमारे पास 150-200 हो गए हैं, तो इंटरवल पर हम लोग करते रहेंगे
जिससे कि ये समस्या कोविड की जो है रक्तदान जो रक्त की कमी है वो पूरा हो। डॉक्टर आपकी तरफ से जनता को क्या संदेश और क्या अब जनता के से संदेश है कि रक्तदान जीवनदान है और इससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे ढेर सारे अफसर अमली लोगों में से सब लोग रक्तदान नियमित रूप से करते रहते हैं, फायदा ही फायदा है। इसलिए जीवन बचाने से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है, कोई आत्मिक संतोष नहीं मिलेगा। इसलिए जनता को आगे आने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सब लोग मिल करके रक्तदान महादान जीवनदान का कार्य संपन्न करें। दीप कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ रीवा कलेक्टर ने ली आवश्यक बैठक। दीप कॉम्प्लेक्स रीवा को आदर्श बाजार बनाने हेतु रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने दीप कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। हमारे अमित से कहेंगे कि वो कंडीशन में हाथ लगा दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को परिवार भी दिख रहा था इस दौर में, तो उसको टाइट कर दिया जाए कि 9, 9:30 जो भी एक ऐसा टाइम 8 से बढ़ के जो भी प्रशासन को ठीक लगे वो चाह रहे हैं हम लोग। और वीकली छुट्टी सब पूरा मार्केट चाह रहे हैं। अगर पूरा शहर एक दिन हो जाए, मंडे हो जाए तो बहुत अच्छा है। संडे पूर्व मंत्री एक बार फिर जनहित के मुद्दे को लेकर करेंगे धरना प्रदर्शन, पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि प्रदेश में अवैध वसूली का अभियान चल रहा है। डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ाकर भाजपा सरकार वसूली कर रही है। बिजली बिल वसूली में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है, फिर भी वसूली जारी है। कोरोना काल में व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद थे, फिर भी मनमाफिक बिल भेजकर जमा किए जाने का दबाव बनाया गया। यहां न रहने पर कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए विपक्ष के पूर्व मंत्री 2 तारीख को जिला सीधी में जनहित के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और भी बहुत सी बातें कमलेश्वर पटेल द्वारा पत्रकारों से की गई, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। फोकस नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम दिया था पूरे देश में महंगाई के खिलाफ सभी पेट्रोल पंपों पे, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन का समय था, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते थे। देश के सभी पेट्रोल पंप्स के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सच बात तो ये है, ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता के हित के जो विषय हैं उन पे आंदोलन नहीं होता। आंदोलन लगातार हो रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मूक बधिर हो चुके हैं, इनको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप बताइए, 7 महीने से किसान अपनी जायज मांग को लेके आंदोलित है। उनके रोकने के लिए नुकीले तार की बाड़ लगवा देते हैं, जैसे कोई विरोधी हो, कोई आतंकवादी हो, और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी भूमिका, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार सजग करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी विषयों पे लगातार आवाज उठा रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से लेके मंत्रियों से लेके इनको झूठ बोलने से फुर्सत ही नहीं है, विषय को विषयांकित कर देते हैं। ये महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये किसानों के हित की बात नहीं करते। ये जो भी, अगर मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरित करने की बात कही, अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता तो ये 80 करोड़ जो खाद्यान्न देने की बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं था। तो ये जो भी चीजें, मनरेगा में जो भी काम लोगों को मिला, मजदूरों को अगर काम मिला, मजदूर राहत राशि मिली, जो भी हुआ है कांग्रेस सरकार की योजना है। इनकी बताएं कौन सी योजना ऐसी है जो इस प्राकृतिक आपदा में काम आई हो? तो इनकी कोई ऐसी योजना नहीं है। पकोड़े तलने की बात करते हैं, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात कही थी, उसका पता रहता नहीं। अच्छे दिन का नारा दिया था, उसका पता रहता नहीं। महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, कहीं भी पता रहता नहीं। न किसान की आय दोगुनी हुई, न काला धन आया, न ही 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार मिला। जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना संक्रमण काल में इनकी अव्यवस्था, कालाबाजारी दवाइयों में, और आज भी वही स्थिति है। वैक्सीन है नहीं। अगर किसी बात के लिए जिम्मेदार हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और फिर से हमें लग के सबको मिल के
और जहां कोई कमी रह गई उसको सुधार करना चाहिए। इसमें बिंद की जनता का कोई अपमान जैसी बात नहीं है। भाई जनता तो स्वतंत्र है, जनता किसको चुनना चाहती है ये जनता का अपना आउटलुक है, ये अपना उसका नजरिया है कि हम कौन से पार्टी को, कौन से प्रत्याशी को मत देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कमी थी हमको उसमें आकलन करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। ये किसी के ऊपर और चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शिल्पी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत श्रमिक की मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। नर्सेज एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। वन स्टॉप सेंटर से किशोरी गायब, पुलिस कर रही ढूंढने का प्रयास और युवक व महिला ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।